हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम पंकज सिन्हा है। मैं पिछले 15 सालों से नीट के लिए पढ़ाता आ रहा हूँ और मैंने बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड में काम किया है, जितने भी ब्रांड हैं, और इंडिया के सभी मेट्रोज़ में मैंने काम किया है और मैंने बहुत काफ़ी रिज़ल्ट भी प्रोड्यूस किए हैं। आज जो है मैं फिर से आप लोग को आया हूँ कि आपका मैं बता रहा हूँ मसल्स के बारे में। जैसे लोकोमोशनल मूवमेंट एक चैप्टर है हमारा, जिसमें हम लोग मसल्स मूवमेंट को देखते हैं। मसल्स का मूवमेंट जो होते हैं मस्कुलर मूवमेंट बोलते हैं। मसल हमारा करीब करीब 40% टू 45% जो मसल्स का भाग होता है पूरे बॉडी में, और ये हमारा प्रॉपर शेप और मूवमेंट में मदद करता है उसकी। और मसल्स में हमारा जो मसल्स में प्रोटीन होते हैं, मेनली जो प्रोटीन होते हैं मायोसिन एंड एक्टिन होते हैं, उसके बारे में हमें जानना है। उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे अरेंजमेंट होता है, कैसे वो काम करता है। अब यहाँ पे हम लोग जो मसल्स के जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, इसलिए इसका नाम होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो इसमें जो होते हैं फिलामेंट बनाते हैं। जैसे आपके नाम सुने होंगे फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट, फिलामेंट। और फिलामेंट जो मसल्स का है इसलिए क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट। अब मायोफिलामेंट में जो आप बात करते हैं मायोफिलामेंट, फिलामेंट। और फिलामेंट में ये दो है, एक थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट, फिलामेंट, और दूसरा है थीन फिलामेंट। सेकंड है थीन फिलामेंट। देखिए अब यहाँ पे फिलामेंट, अब ये जो है तो थिक एंड थीन फिलामेंट होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे आपका ये बैंड अरेंजमेंट होते हैं मसल्स मूवमेंट में। मसल्स जैसे आपके मसल्स की हमने बात करते हैं, मसल होते हैं हमारा मसल। और मसल जो होते हैं कि बाहर से जो मसल्स का कवरिंग होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का सीट का कवरिंग होते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम। उसके अंदर एपीमाइसियम कट करेंगे तो बहुत सारे मसल्स बंडल होते हैं, जिसको बोलते हैं मसल्स बंडल या फैसिकुलाई। और इस मसल बंडल कवर्ड रहता है आपके अंदर जो होते हैं पूरे, उसको बोलते हैं पेरीमाइशियम। और अंदर एक मसल्स फाइबर जो कवर्ड रहता है एंडोमाइसियम से, और इसके अंदर फिलामेंट्स होते हैं, और यही फिलामेंट को बोलते हैं मायोफिलामेंट। उसमें एक थिक फिलामेंट और थीन फिलामेंट होते हैं। थिक फिलामेंट वाला जो पोर्शन को हम लोग देख लेते हैं, थिक फिलामेंट वाले। तो थिक फिलामेंट जो होते हैं ये कंपोज्ड ऑफ, थिक फिलामेंट होता है कंपोज्ड ऑफ मायोसिन मायोसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होते हैं, मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन होते हैं। इसमें जो प्रोटीन होते हैं देखिए मायोसिन प्रोटीन होते हैं। तो मायोसिन प्रोटीन होते हैं। अब ये मायोसिन प्रोटीन जो होते हैं ये पॉलीमराइज प्रोटीन है। कैसा है, मायोसिन एक तरह का, मायोसिन एक तरह का पॉलीमराइज प्रोटीन है, पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। पॉलीमराइज पॉलीमर है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीमराइज प्रोटीन। इसके एक यूनिट को बोलेंगे मेरोमाइसिन। क्या बोलेंगे, मेरोमाइसिन, मेरोमाइसिन। अब एक मेरोमाइसिन प्रोटीन होते हैं इस तरह के। अब मेरोमाइसिन जो यूनिट्स होते हैं इसके इस तरह से यूनिट, इस तरह का देखिए डायग्राम होते हैं। देखिए ये एक तो ये हुआ, दूसरा एक और इसमें ऐसा करके बना दीजिए। देखिए देखिए ये है। तो ये मसल्स के आपके पूरे प्रोटीन है आपके, ये दो आपके रीजन होते हैं, इसको बोलते हैं। ये फिगर हम बनाए हैं आपका मेरोमाइसिन। इसके इंगर फिगर क्या बनाया है, ये फिगर बनाया है मेरोमाइसिन, मेरोमाइसिन। अब ये मेरोमाइसिन में दो पार्ट होते हैं। एक जो होते हैं आपका एक रीजन होते हैं, ये वाला को बोलते हैं HMM। HMM का मतलब होता है हैवी मेरोमाइसिन। और ये नीचे वाला को बोलते हैं, ये जो पूरा पार्ट होते हैं यहाँ तक का, इसको बोलते हैं LMM। LMM का मतलब होता है लाइट मेरोमाइसिन। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये है, ये इसको बोलते हैं, जहाँ से टर्न करता है ये पूरा, ये ग्लोबुलर हेड है। क्या है, ये दोनों क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर हेड, ठीक है। तो है HMM। और ये जो आर्म्स होते हैं इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। तो ये क्रॉस आर्म जो है पूरे आपका हैवी
होते हैं, दूसरा जो यहाँ पे साइट होते हैं, एक तो साइट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा नीचे ऐसे साइट्स होते हैं। ये वाले साइट्स को बोलते हैं, ठीक है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट, और दूसरा जो होते हैं जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। ये सभी जितना भी बात कर रहे हैं, किस में बात कर रहे हैं हम लोग, एचएमएम में बात कर रहे हैं, ये सब आपके एचएमएम पाया जाता है। दूसरा एलएमएम में जाते हैं, ये करीब 4 पॉलीपेप्टाइड का होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड का होता है एलएमएम। ये टेल रीजन होते हैं, क्या होते हैं, ये टेल वाला, टेल रीजन, तो टेल रीजन वाले ये होते हैं। ये पूरे स्ट्रक्चर आपके होते हैं। तो आपका ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, बीच में जैसे ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर बना रहता है, ठीक है, ये आपका ये पूरे स्ट्रक्चर आपके बने रहते हैं। देखिए ऐसे स्ट्रक्चर है, और ये जो आपके ये हेड रीजन इस तरह से हेड रीजन आपके इस तरह से हेड रीजन आपके पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से हेड रीजन। और ये आपका जो ये मेरोमाइसिन हेड है इस तरह का, ये यहाँ से ऐसे, ये पूरी हम लोग यहाँ पे ये मायोसिन है, मायोसिन, इसके एक यूनिट को मेरोमाइसिन बुलाते हैं, इसके एक यूनिट बना है, ठीक है, एक वाला एक पोर्शन जो देख रहे हैं इसको निकाल कर लिखा है यहाँ पे। इस तरह से आपके थिक फिलामेंट होते हैं जो आपके मायोसिन, तो ज़्यादा प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होते हैं मसल्स में, मायोसिन होते हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मसल का कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। उसकी दूसरी बात जो हम लोग बात करते हैं कि दूसरा जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है यहाँ पे जो दिए हैं, ये जो हम लोग दूसरा जो है, अब लोग बात करते हैं थीन फिलामेंट, थीन फिलामेंट। देखिए थीन फिलामेंट्स में आपकी बात कर लेंगे, तो इसमें जो आपके होते हैं, ठीक है, कौन सा होते हैं, कंपोज्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। देखिए एक्टिन प्रोटीन, अब ये एक्टिन प्रोटीन में 2 तरह के होते हैं। ये एक्टिन प्रोटीन हो सकता है, एक मोनोमर यूनिट होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं जी प्रोटीन, ठीक है, जी प्रोटीन, और दूसरा जो यूनिट होते हैं एफ प्रोटीन। तो जी प्रोटीन एंड एफ प्रोटीन, तो ये आपका जो मोनोमर, ये मोनोमर क्या बोलते हैं, मोनोमर, सिंगल मोनोमर, ठीक है, और ये जो होते हैं पॉलीमर, ये क्या बन गया, बहुत सारे यूनिट मिलके पॉलीमर, तो एफ प्रोटीन। तो ये आपके जो जी प्रोटीन है यूनिट्स, ये आपकी जगह देखा जाए तो इस तरह से सिंगल यूनिट्स में रहते हैं। अब ये जो पॉलीमर एफ प्रोटीन बना गया है, तो ये जो आप देखिएगा इस तरह से देखना, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से देखिए ये जो प्रोटीन है, ये हम जो प्रोटीन का ये बना रहे हैं फिलामेंट, स्पाइरल प्रोटीन होते हैं, ये पॉलीमर में बन गया ये स्पाइरल प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है आपका, ये इसको बोलते हैं, ये पूरा एक सिंगल वाले को जी प्रोटीन, सिंगल पार्टिकल ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, इसलिए जी प्रोटीन है। और ये फाइब्रस जो पूरे कंटिन्यू हो जाएगा, ये पूरे कंटिन्यू को जो बोल रहे हैं, ये पूरा फाइबर बनाना है एफ प्रोटीन। तो ये यहाँ पे ये इस तरह का प्रोटीन होते हैं साथ में इसके, ये आपके तो थीन फिलामेंट एक्टिन का होते हैं, जी प्रोटीन, और ये साथ में दूसरा जो प्रोटीन होते हैं जिसका नाम होता है ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन का मतलब होता है, ट्रोपोमायोसिन में क्या होते हैं, इसके पैरेलल आपका एक और प्रोटीन होते हैं इसी तरह स्पाइरल, ठीक है, पॉलीमराइज प्रोटीन होते हैं जिसका नाम है, इसी तरह से एक पॉलीमराइज प्रोटीन होते हैं। जितना एक्टिन का लेंथ होता है उतना ही लेंथ का आपका एक पॉलीमराइज प्रोटीन होता है जिसको ट्रोपोमायोसिन होते हैं। ट्रोपोमायोसिन जो क्या करते हैं, आपका ये प्रोटीन क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं एक्टिन और मायोसिन को कांटेक्ट होने में। अब ये जो आपको यहाँ पे ये ट्रोपोमायोसिन है, साथ में एक और प्रोटीन होते हैं जिसका नाम होता है ट्रोपोनिन। क्या नाम है, ठीक है, ट्रोपोनिन। देखिए ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन में जो होते हैं जिसको बोलते हैं टीपी, ठीक है, इसमें टाइप्स होते हैं, एक सर्टेन इंटरवल पे होता है, जैसे कुछ यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन के सर्टेन इंटरवल पे ये ट्राइमेरिक प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, ये ट्राइमेरिक प्रोटीन है।
ट्राइमेरिक प्रोटीन है इस तरह का, 3 के वहां मतलब, तो ये इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन, टीपी ट्रोपोनिन, चाहे टीआरपी भी बोलते हैं। ट्रोपोनिन टी है, दूसरा टीपी सी, और तीसरा है ट्रोपोनिन आई। इस तरह का होता है। एक ट्रोपोनिन टी जो होते हैं जो ट्रोपोमाइसिन से बाइंड करता है, दूसरा ट्रोपोनिन सी जो कैल्शियम आयन से बाइंड करता है, और ट्रोपोनिन जो इनहिबिट करता है आपका, ट्रोपोनिन जो इनहिबिट करता है एक्टिन से जोड़ने के। तो ये आपके 3 तरह के अलग ट्राइमेरिक प्रोटीन हो गए। तो ये पूरा का अरेंजमेंट इस तरह से। तो हम लोग ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में देख लिए कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आपके इस तरह से पूरे जो है प्रोटीन के बारे में जाने, जो मायोसिन में और मसल्स के और एक्टिन जो होते हैं। तो ये आपके पूरी ये ट्रोपोमायोसिन और इस तरह से आपका काम करता है। तो ये आपका इस तरह से ये प्रोटीन के बारे में भी हम लोग इतना जान गए कि ये इस तरह से काम करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, और ये आपके थिक फिलामेंट में होते हैं और थीन फिलामेंट में पाए जाते हैं। तो ये यहीं तक रखते हैं, ठीक है। प्रोटीन के बारे में इतना ही, चलिए जैसे, ओके, थैंक यू।